Hey everybody, this is Navdeep. Welcome back to the channel. आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पोइम की समरी डिस्कस करूंगी, प्लस आपके साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाली हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी ये पोइम है माई मदर एट 66, इनकी पोइट कौन है? कमला दास। कमला दास जो है, इनके बारे में हम थोड़ा सा कुछ पहले जान लेते हैं इसकी पोइम की समरी स्टार्ट करने से पहले। ये जो पोइट है, शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। तो ये कहाँ पे बॉर्न हुई है? मालाबार में। ये काफ़ी इंडिया की जो फेमस पोइस्ट हैं और इन्होंने अपनी काफ़ी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो है इनकी इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश हुई हैं अंडर द नेम माधवी कुट्टी के नाम से। ये जो राइटर हैं ये काफ़ी फेमस हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर कैप्चरिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स। मीन्स जो इंसानों के बीच में रिश्ते हैं उनको कैप्चर करके उनको लिखने में, अपनी जो ये पोइम्स लिखती हैं उनमें बयान करने में ये काफ़ी फेमस है। तो और आज और हम ये पोइम करने वाले हैं माई मदर एट 66, ये इसी चीज़ की एक बहुत बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ना वो बड़ी ब्यूटीफुल सी बॉन्डिंग हमारे साथ शेयर करेंगी। और किसकी बॉन्डिंग शेयर कर रही हैं? बिटवीन मदर एंड डॉटर। तो बच्चे ये जो पोइम है वे खुद कमला दास जी के बारे में ही है। वो इस पोइम में अपने मदर के बारे में हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं और वो पोइम में क्या दिखा रही हैं? एक अपना डर दिखा रही हैं ऑफ लूजिंग हर मदर। उस पोइट को जो है अपनी माँ को खोने का डर है और उसी डर को वो इस पोइम में जो है हमें बयान कर रही हैं। तो चलिए आइए इस पोइम की समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमें काफ़ी कुछ सोचने के लिए भी जो है एक तरह का मजबूर करता है और आई एम श्योर कि जब आप ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप अपने साथ एक बड़ा ब्यूटीफुल सा मैसेज लेके जाओगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है वो। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। पोइट जो है इस पोइम में इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा फोकस कर रही है। एजिंग क्या होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ना। तो वो क्या कह रही है कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Have you ever thought what our elderly parents expect from us? कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो जब वो उनकी एज बढ़ रही होती है, वो बुढ़े हो रहे होते हैं, तो वो हमसे उस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो उसी चीज़ को, उसी अपनी भावना को जो है वो इस पोइम में एक्सप्लेन कर रही हैं। तो चलिए आइए अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग की लाइन्स में वो क्या कहती हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। तो फर्स्ट लाइन्स वो कहाँ से स्टार्ट करती हैं? पोइट कहती हैं कि वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज ड्राइविंग टू कोचीन। वो कहाँ जा रही हैं? कोचीन जा रही हैं। एंड शी सॉ हर मदर हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। तो वो अपनी मदर को जो है, जो उनके साथ में बैठी होती है, वो उनको वहाँ से देख रही होती हैं। तो इन दो लाइन्स में वो हमें क्या बता रही हैं? एक तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। what she said is not just to depict a day, कि तो वो हमें सिर्फ दिन ही नहीं बता रही है कि वो कब की बात कर रही है? फ्राइडे मॉर्निंग। तो बच्चे आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करके चलनी है, बिकॉज जब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस दिन की बात कर रही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रही थी। एक तो ये हमें डे डिपिक्ट कर रहा है, उसके अलावा पोइट इसमें क्या बोलना चाहती है हमें? टू शो दैट इट इज़ पास्ट नाउ। कि वो क्या बता रही है कि ये अभी जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रही है वो चीज़ बीत चुकी है। इन अदर वर्ड्स पोइट यूज दिस फ्रेज इन ऑर्डर टू टेल दैट टाइम नेवर स्टॉप। और उसके अलावा पोइट जो है इस फ्रेसेस के ज़रिए हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि जो समय है वो कभी भी नहीं रुकता है, समय हमेशा चलता रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल थीम है इसी फर्स्ट लाइन में वो रिवील कर रही हैं कि इस पोइम में आगे वो इस कुछ समय की हमारे साथ जो है वो बात करना चाह रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away. अब जब ऑथर जो है अपनी मदर को देखती हैं साइड पे, वो गाड़ी में जा रहे होते हैं कोचीन की तरफ को, जहाँ पे एयरपोर्ट से उन्होंने अपना जो प्लेन लेना है, तो वो जाते जाते क्या देखती हैं कि जो उनकी मदर उनके पास बैठी हुई हैं वो क्या कर रही हैं? डोज का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट स्लीप। तो ये जो मीनिंग है आपने याद रखने हैं। एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट स्लीप का बताइए यहाँ पे क्या मीनिंग है, या सिंपल डोज का मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं।
तो डोज का मतलब क्या है कि उसकी जो मदर थी वो एक छोटी सी शॉर्ट स्लीप ले रही थी साइड में पड़ी हुई, और जब वो सो रही थी तो वो कैसे सो रही थी, अपना मुंह खुला करके, एंड हर फेस एशन लाइक, एशन बोलते हैं राख को। अब उसका जो उनको फेस है अपने पोइट को कैसा लग रहा है कि जैसे एक राख की तरह, राख जो होती है ना जिसमें बिल्कुल कलरलेस होती है, इसमें कुछ भी स्पार्क नहीं होता, तो उसको अपनी मदर का जो फेस है वो उस तरीके से लग रहा है। एंड दैट ऑफ कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, कि जैसे एक इंसान जब मर जाता है उसका बॉडी बिल्कुल जैसे होता है ना, उसमें कोई कलर, एक डेड बॉडी की तरह उसको अपनी मदर उस टाइम लग रही थी, जिस तरह से वो सो रही थी। और उस टाइम पे एकदम से पोइट को क्या रियलाइज़ होता है, एक पेन रियलाइज़ होता है कि वो क्या अंदर से सोचती हैं, शी वॉज एज ओल्ड एज शी, कि वो जितनी उनकी उम्र है अब वो उतनी लग रही हैं। तो ये हमारी जो पोइम का टाइटल है वो क्या है, द मदर एट 66। तो उनकी एज कितनी है, 66, और अभी वो उनको उतनी ही वो लग भी रही है अपनी मदर, मतलब उनको लग रहा है ये काफ़ी, मेरी माँ है वो काफ़ी बुढ़ी हो गई हैं। बट सून पुट द थॉट अवे, तो जल्दी ही जो उनके दिमाग में एक सोच आती है कि जो उनकी मदर है एक जस्ट डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, वो जिस तरह से वो उस टाइम पे वो सो रही थी, और जो उनका फेस था वो पूरा कैसे उसको लग रहा था, पेल येलो की तरह, जैसे एक पीला पड़ जाता है ड्यू टू ओल्ड एज, कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ना, हमारा एक ग्लो जो एक नॉर्मल खुद का एक चार्मिंग्स होता है, नेचुरल चार्मिंग, वो ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से पोइट क्या रियलाइज़ करती है कि जो मेरी माँ है वो काफ़ी बुढ़ी हो गई है, तो उनके लिए उनको काफ़ी पेन फील होता है, और वो सिंपैथी भी फील करती हैं अपनी माँ के लिए। और उनको क्या लगता है कि अब उनकी माँ को क्या चाहिए, शी नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर। नेक्स्ट देखिए, लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale। जब ये सब कुछ सोच रही होती हैं राइटर, तो वो पोइट जो है अपना ध्यान थोड़ा सा इस सोच से, उनको लगता है ये काफ़ी नेगेटिव थॉट्स जो है मेरे दिमाग में आ रही हैं, उस सोच से अपने आप को थोड़ा टर्न करने के लिए वो क्या करती हैं, गाड़ी से बाहर देखती हैं। और जब वो गाड़ी से बाहर देखती हैं तो उनको क्या नज़र आता है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है, शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, कि जैसे एकदम पेड़ जो है ज़मीन से कहते हैं ना शूट आउट करके कुछ निकलता है, तो उस तरह से जो है वो बाहर देखती हैं तो उनको क्या नज़र आते हैं, ट्रीज़ नज़र आते हैं। तो यानी कि इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो क्या कोशिश कर रही है हमें एक्सप्लेन करने की, कि जो उसकी मदर है जो एकदम हैज़ टर्न ओल्ड एंड ग्राउंड, मतलब जो एकदम बुढ़ी उनको लग रही थी कि अभी वो बहुत बड़ी उम्र की होती जा रही हैं, तो उस थॉट को अपनी को चेंज करने के लिए वो बाहर जब देखती हैं तो उनको आउटसाइड क्या नज़र आता है, यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, कि उनको बाहर दिखाई देते हैं पेड़ और बच्चे जो कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें उन्होंने पोइट ने यहाँ पे हमें मेंशन की हैं, यंग ट्रीज हैं और चिल्ड्रन जो हैं, वो किस चीज़ का आपको यहाँ पे सिंबल या किस चीज़ के बताने की कोशिश कर रही हैं कि दे आर वेरी यंग एंड एनर्जेटिक। अब ये चीज़ जो है पोइट ने यहाँ पे क्यों यूज़ की है, बिकॉज वो टोटली क्या कर रही हैं, कंट्रास्ट कर रही हैं, मतलब कंपेयर कर रही हैं अपनी मदर से, कि उनकी जो मदर है वो बहुत ओल्ड लग रही हैं, और जो भी इन्होंने बात की है यंग ट्रीज और बच्चों की, वो क्या लग रहे हैं, यंग और एनर्जेटिक लग रहे हैं। तो दीज थिंग्स वर कंट्रे टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर, कि जो उनकी मदर का एजिंग फेस है उनसे वो क्या कर रही है, कंट्रे मतलब उनको उल्टा उनसे कंपेयर कर रही है उन चीज़ों को, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों को। दे सिम्बलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये जो यंग ट्रीज हैं और चिल्ड्रन हैं वहाँ पे वो उस टाइम क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं, एनर्जी को, लाइफ को और हैप्पीनेस को। तो उस टाइम पे वो अपनी माँ के भी जो यंग डेज हैं उनको याद करती है कि व्हेन हर मदर वाज यूथफुल, कि जब उनकी माँ जवान थी, बट नाउ शी इज़ इन सर्कल इन द फेयर ऑफ लूजिंग हर, बट अभी वो उनको किस चीज़ का डर जो है सता रहा है उस पोइट को, अपनी माँ को खोने का। और इसी चीज़ के बीच में जो है वो जो अपनी दिमाग में ये सब चीज़ें सोच रही थी, इसी के साथ वो कहाँ पहुँच जाती हैं, एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट पे जब वो पहुँचती हैं उनका सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यहाँ वर्ड क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, एक डिस्टेंस को दिखाने के लिए, कि जैसी कुछ दूरी पे वो वहाँ खड़ी होती हैं तो वहाँ से वो दोबारा से फिर से अपनी मदर को क्या करती हैं, देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, जब वो अपनी मदर को वहाँ से दोबारा देखती हैं, वेन एंड पेल। वेन का मतलब क्या होता है, अननेचुरल
पेलनेस मतलब होता है ना नेचुरल, जैसे हम कहते हैं किसी के चेहरे पे नेचुरली ग्लो है, तो उनके फेस पे बड़ा एक अननेचुरल सा पीलापन जैसे होता है ना, जब बंदा जैसे जैसे एज्ड होता है तो जो उनके चेहरे पे एक उस तरीके का एक पीलापन, एक रूखापन सा आता है, तो अपनी माँ का चेहरा जो वो दोबारा से देखती हैं उनको फिर से वो चीज़ें वैसे ही नज़र आती हैं। लास्ट स्टेंजर देखिए, एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे वो अपनी मदर के फेस को जैसे ही वो देखती हैं किससे कंपेयर कर रही हैं, एक लेट विंटर मून के साथ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो लास्ट पैराग्राफ में वो हमें क्या बोल रही है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, पोइट जो है एरोप्लेन के लिए आगे मतलब छोड़ती हैं, वहाँ से जा रही होती हैं, शी ग्लैंस्ड एट हर मदर, वो अपनी मदर पे एक दोबारा झलक देती हैं एक बार और उनको मदर फिर से कैसी अपीयर होती हैं, बहुत ही वीक पेल लगती हैं। और यहाँ पे वो अपनी मदर का जो फेस है वो किसके साथ कंपेयर कर रही हैं, एक विंटर मून के साथ। विंटर मून के साथ क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो विंटर सीजन्स में जब सर्दियों का मौसम होता है ना, अगर आप उसमें मून को देखोगे तो उस मून की भी ना इतनी जो रोशनी है या जितना मून ग्लो करता है विंटर्स में उतना नहीं कर पाता, वो काफ़ी धुंधला धुंधला सा नज़र आता है कि जैसे उसकी चमक खोई हो। तो सेम उसी तरह से उनको अपनी मदर का फेस भी कैसे लग रहा है, एक विंटर मून की तरह, जो कि अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो लॉस्ट कर चुका है। द पोइट फेल्ट द पेन एंड फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर। अब यहाँ ना कहीं पोइट को क्या अंदर से डर सता रहा है, अपनी माँ को खोने का। उनको लग रहा है कि अभी ये एज्ड हो रही हैं, पता नहीं कब इनको कहीं कुछ हो जाए या मैं इनको खो दूँ, तो वो जो डर है अपने अंदर उसको जो है पोइट को महसूस हो रहा है। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड। तो एक सेकेंड के लिए उसके माइंड में उनको क्या आता है, एक अपने बचपन का जो डर है वो याद आ जाता है। तो यहाँ किस चाइल्डहुड फेयर की बात कर रही हैं वो, कि व्हेन शी यूज्ड टू फेयर लूजिंग हर मदर। जैसे एक बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब वो अपनी मदर से दूर जाते हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए जब आप छोटे होते थे आपकी मम्मा आपको स्कूल छोड़ने जाती थी, है ना, तो छोटे बच्चे को हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी जो माँ है वो उससे दूर ना चली जाए, इसीलिए वो हमेशा कि अपनी मदर के साथ रहना चाहता है। तो वो जो एक बचपन में भी उसको डर था कि मेरी माँ जो है कहीं मेरे से दूर ना चली जाए, सेम आज वही डर उसको फिर से सता रहा था। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, कि जैसे कि जब वो छोटी बच्ची थी और तब उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जो उसकी माँ है वो उससे अलग हो, तो सेम आज वो सेम फीलिंग जो थी वहाँ पे खड़े हुए उनको महसूस हो रहा था। इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए उस फीलिंग को वो फील करती हैं। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई एंड शी वुड लूज हर फॉर एवर। यहाँ पे वो क्या सोचती हैं कि वो डर तो एक थोड़ा टेम्परेरी था, कि जैसे बच्चे को होता है कि मेरी माँ थोड़ी दूर ना चला जाए, अब उनको कहीं ना कहीं क्या डर सता रहा है कि अगर अब मेरी माँ मुझसे दूर गई, इनकी डेथ होगी, तो अब जो ये लॉस होगा ना वो परमानेंट होगा, जिसको वो कभी भी भूल नहीं पाएंगी। तो उस डर से जो डर है उनकी फेस पे जो है वो झलकता है। द पोइट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग, पर यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करती हैं ताकि उनकी माँ को पता ना चले, इसलिए वो क्या करती हैं, शी स्माइल्ड, वो हंसती हैं सिर्फ, एंड सेड, क्या बोलती हैं अपनी माँ को, सी यू सून अम्मा। ये अपने वर्ड्स याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा, जस्ट शी स्माइल्ड एंड सी यू सून अम्मा, बिकॉज शी वॉन्टेड दैट हर मदर शुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन। तो वो जो पोइट है उस टाइम पे वो क्यों मुस्कुराती है, वो दोबारा से ये जो नेगेटिव चीज़ें उनके माइंड में चल रही होती हैं वो अपने आप को ही एक हौसला देती हैं और कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं डेफिनेटली अपनी माँ से दोबारा मिलूंगी। और उसी स्माइल के साथ वो अपनी माँ को जो है वहाँ पे वो अलविदा कहती हैं। तो ये थी आपकी पॉइंट की समरी। चलिए अब इसके हम कुछ देखते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट बन सकते थे। तो ये फर्स्ट मैंने पैराग्राफ लिया है आपका, जो कि है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो बच्चे इसमें जो मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस निकाले हैं, कुछ ये जो पैराग्राफ है आपका, ये जो पोइम है ये आपको लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी आई थी, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, या फिर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
तो चलिए इस स्टैंजा से हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन निकल सकते हैं। फर्स्ट है, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। जो पोइट है वो ड्राइव करके कहाँ जा रही थी? द पोइट वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। तो यहाँ पे अभी वो कार में जा रही हैं, पर जा कहाँ रही हैं वो? कोचीन एयरपोर्ट में, अपने पेरेंट्स के होम से। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। उनके साथ कौन बैठी हुई थी? उनकी मदर। वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। जो उनकी मदर का फेस था वो एक डेड बॉडी की तरह क्यों लग रहा था? क्योंकि हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर। जो उनकी मदर का फेस था उनमें से सारा ग्लो और जो कलर था वो जा चुका था। इट वॉज नियरली लाइफलेस, जैसे होता ना कि जिंदगी लाइफलेस, जस्ट उनका जो फेस था वैसा लग रहा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स फेस। इसीलिए उनको कैसा फेस लग रहा था? वो जैसे एक डेड बॉडी का फेस होता है। वट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर। पोइट जो है वो अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस करती हैं? द पोइट नोटिस दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन एंड हर फेस लुक लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। कि उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है और उनको एक वो कॉर्प्स की तरह लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मीनिंग जो है आपको अपने पैसेज में देखना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? स्लीप लाइटली, कि जैसे कहते हैं ना छोटी सी हल्की सी नींद लेना, तो उसका क्या मीनिंग होगा? डोज। डेड बॉडी, कॉर्प्स काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। फेल्ट मीन्स उनको क्या महसूस करा पोइट ने? रियलाइज्ड। ये वर्ड पैराग्राफ में ऊपर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल। अब यहाँ जो पोइट को ये रियलाइजेशन हो रही थी कि उसकी जो मदर है वो एज्ड हो रही है, तो वो इतनी पेनफुल क्यों थी? या इसका एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच थॉट मेड द पोइट फील पेनफुल। कि ऐसी क्या थॉट जो है पोइट के माइंड में आई जिससे उनको काफ़ी पेन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो रियलाइजेशन हुआ उनको कि जो मेरी मदर है वो ओल्ड हो रही हैं, ये पेनफुल क्यों था? क्योंकि इट ब्रॉट विद इट इज़ द डिस्ट्रेसिंग थॉट दैट शी वॉज ऑल्सो नियरिंग हर डेथ। तो कहीं ना कहीं राइटर को क्या लग रहा था कि मेरी माँ अब ओल्ड हो रही है और वो डेथ के जो है वो करीब जो है वो जाती जा रही हैं। और इसी रियलाइजेशन से जो पोइट रियलाइज करती हैं वो काफ़ी क्या फील करती हैं? पेनफुल फील करती हैं। नेक्स्ट पैसेज देखिए, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो एकदम से वो अपनी उस थॉट को चेंज करने के लिए पोइट क्या करती हैं? विंडो से बाहर देखती हैं गाड़ी की, तो उनको क्या दिखाई देता है? यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थॉट डिड द पोइट ड्राइव अवे फ्रॉम हर माइंड। कि पोइट जो है ड्राइव अवे मीन्स अपनी इस सोच को चेंज करने के लिए क्या करती हैं? जो माइंड में एकदम से उनकी चीज़ें आती हैं उसको क्या करती हैं? रियलिटी दैट हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड शी माइट डाई एनी टाइम। तो ये क्या सोच आती है उनके माइंड में कि उनकी जो मदर है वो क्या हो रही है? गेटिंग ओल्ड, और वो किसी भी टाइम जो है वो मर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी सी व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द कार। तो जब उन्होंने बाहर देखा, कार के बाहर देख रही थी, तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने? शी सॉ अ यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड पर उन्होंने क्या देखे? यंग ट्रीज। एंड शी ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन सिम्बॉलिक ऑफ। यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन का क्या मतलब है? मैरी का मतलब होता है खुश, बहुत खुश हंसते हुए जो बच्चे थे उनको दिखाई दिए, उसका क्या सिम्बॉलिक है यहाँ पे? तो वो क्या कह रही है? ऑफ द बबली यूथ। जैसे होते हैं ना बबली बच्चे, बहुत जो चुलबुले से होते हैं, वैसा वहाँ सिम्बॉलिक वो कर रही हैं पोइट। एंड द एनर्जेटिक एंड लिवली चिल्ड्रन प्रेजेंट अ कंट्रास्ट। ये जो एनर्जेटिक बच्चे उनको दिख रहे थे, तो वो यहाँ पे क्या कर रही हैं? कंट्रास्ट कर रही हैं, उल्टा मतलब जैसे होते हैं ना ऑपोजिट करना। क्योंकि पोइट को अपनी मदर कैसी लग रही थी? हु हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड पेल। तो उनके उल्टे जो ये दो चीज़ें थी उनको वहाँ पे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What to do the sprinting trees signify। यहाँ पे जो यूज़ करती हैं वर्ड sprinting trees, तो यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? That had passed at a fast pace। कि जैसे फास्ट पेस होता है स्पीड, कि स्पीड से वो जैसे से गाड़ी आगे बढ़ रही है उसको क्या लग रहा है? वो फास्ट स्पीड से जैसे वो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है वो भी पीछे की तरफ पास हो रहे हैं, भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the poet make use of image of young trees sprinting and merry children
स्पिलिंग। ये जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, जो इमेजेस यूज़ की हैं, यंग ट्री स्प्रिंटिंग की और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग की, ये क्यों उन्होंने इमेजिन किए हैं यहाँ पे? क्योंकि वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाह रही हैं? द कंट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यूथ। यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही हैं, ऑपोजिट कंपैरिजन कर रही हैं अपनी मदर के साथ जो कि ओल्ड हो चुकी हैं, और यूथ के साथ मतलब जवानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट का यहाँ से इस पैसेज में कौन सा मीनिंग है? स्प्रिंटिंग, हैप्पी, मैरी, और मूविंग आउट का मीन्स क्या है यहाँ पे? स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. ache होता है pain, my childhood's fear, but all I said was, see you soon अम्मा, all I did was and smile. तो इस पैराग्राफ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? What did the poet do after the security check? तो सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट ने क्या करा? She stood a few yards away, वो कुछ दूरी पर खड़ी थी, from her mother, and looked at her face again. उन्होंने फिर से अपनी मदर का फेस वहाँ से देखा। Why did the poet compare her mother's face to late winter's moon? उन्होंने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करा? क्योंकि जैसे विंटर्स में जो मून है अपनी ब्राइटनेस को, लैक मीन्स खो देता है, उसकी कमी होती है उसमें, एज वेल एज स्ट्रेंथ की, सेम उसको अपनी मदर का जो फेस है वैसे ही पेल और कलरलेस जो वहाँ पे उस टाइम पे लग रहा था, इसीलिए वो उनको किससे कंपेयर करती हैं? विंटर्स मून के साथ। वट इज़ हर चाइल्डहुड फेयर? उनका चाइल्डहुड का, बचपन का क्या डर था पोइट के मन में? As a child, the poet was insecure about losing her mother. जैसे वो बचपन में उनको लगता था कि जो उनकी माँ है वो उनसे खो जाएंगी या उनको चली जाएंगी छोड़ के, आज वो सेम fear has come again now when her mother has grown old. तो अभी सेम डर आज उसके दिमाग में फिर से आ गया जब उसकी जो माँ है वो ओल्ड हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do the poet's parting words suggest? जो पोइट जो है पार्टिंग वर्ड्स मतलब जब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी तो जो वर्ड्स उन्होंने कहे हैं क्या सजेस्ट किए हैं? द पोइट वाइल पार्टिंग स्माइल एंड सेड टू हर मदर दैट शी वुड सी हर सून, कि वो उनको जल्दी ही देखेंगी। जिस टाइम उन्होंने वर्ड कहे सी यू सून अम्मा, उसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ से अब जल्दी ही मिलेंगी। और जो उनके एक्सप्रेशन थे वो क्या सजेस्ट कर रहे थे कि शी वॉज अवेयर दैट हर मदर वॉज क्वाइट ओल्ड एंड वीक येट शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि उनकी जो माँ है अब वो ओल्ड होती जा रही हैं पर उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। वाई डिड द पोइट स्माइल एंड स्माइल? जो पोइट है जिस टाइम उनके माइंड में इतनी कुछ ये थॉट्स जो चल रही थी फिर भी वो एंड में स्माइल क्यों करती हैं? बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाइड हर फियर्स फ्रॉम हर मदर। जो उनके मन में ये डर बैठ गया था या जाते जाते उन्होंने वो डर महसूस किया, वो अपनी मदर से क्या करना चाहती थी? उनको छुपाना चाहती थी। शी वॉज रीअश्योरिंग हर सेल्फ, वो अपने आप को ही क्या कर रही थी? रीअश्योर कर रही थी, पक्का कर रही थी कि वो अपनी मदर से फिर से दोबारा ज़रूर मिलेंगी। एक्सप्लेन दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब पैसेज में एक वर्ड यूज़ हुआ है ओल्ड फेमिलियर एक, ये जो पुराना दर्द था उन्होंने बोला इस लाइन को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पुराना दर्द क्या था? द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। सेपरेशन मीन्स अलग होना, उनको अपनी माँ से अलग होने का जो दर्द है यहाँ पे पोइट वो बयान कर रही हैं। द पोइट फेल्ट इन हर चाइल्डहुड, और ये वही दर्द कब महसूस करती थी? वो अपने बचपन में। एज शी फेयर दैट शी माइट लूज हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स? कि पोइट के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? सी यू सून अम्मा। इसका क्या मतलब है? कि वो अपनी माँ से फिर से मिलेंगी। वट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट कमला दास टू हर मदर सिग्निफाई? ये जो पार्टिंग वर्ड्स थे पोइट के, कमला दास के, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? तो देखिए इस पूरी पोइम में जो है ना कमला दास जो पोइट है हमारी, वो क्या शो कर रही हैं? अपनी एंग्जाइटी और अपने डर को। किस चीज़ के डर को? जो उनकी अपनी मदर की एक वीक हेल्थ को लेके डर महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो पोइट का अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि उनके किस तरीके के एक्सप्रेशन जो है या आपने किस तरीके का नरेटर ने कैप्चर किया है, तो वो क्या है? उनका एंग्जाइटी और फियर। उस चीज़ को उन्होंने इस पूरी पोइट में हमें दर्शाने की जो पोइम में कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी वन इंस्टेंस ऑफ मेटाफोर यूज्ड इन द पोइम। तो यहाँ पे ऐसा कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे पोइम में एक मेटाफोर की तरह यूज़ हो रही है? दैट इज़ फेस एशीन,
कलर ऑफ द फेस इज सिमिलर टू कलर ऑफ एज। मेटाफोर क्या होता है कि जब आप पोइम में कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप सिमिलर चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, वो अपनी मदर के फेस को किसके साथ यहाँ पे अभी कर रही हैं, ऐश का, कि जैसे ही मेरे मदर का फेस है वैसे ही किसका फेस है यहाँ पे, ऐश का। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लास्ट टाइम, लास्ट लाइन में उन्होंने कौन से फिगर यूज की है, रेपिटेशन की, वहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, स्माइल एंड स्माइल। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टेंस ऑफ इमेजरी, मतलब यहाँ पे ऐसे हमें वो सेंटेंस बताइए या इंस्टेंस हमें बताइए जहाँ पे पोइट ने अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ किया। तो क्या थे वहाँ पे, वो क्या इमेजेस यूज़ की थी, सॉरी इमेजिनेशन नहीं, इमेजेस क्या यूज़ की थी, यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। लास्ट क्वेश्चन है, द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन बाय, जो कोचीन वो जा रही थी तो वो कैसे जा रही थी, एरोप्लेन से, ठीक है, बट कोचीन एयरपोर्ट तक वो कैसे पहुंची है, बाय कार। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आइए कोचीन से कैसे जाने वाली थी वो, एरोप्लेन से। तो इसी के साथ बच्चे जो आपका समरी है इस पोइम की वो ख़त्म हो गई है, प्लस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने कोशिश की है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।